नमस्कार साथियों। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो आपको अपने ज़मीन को मापने के लिए और आपके जो भी प्लॉट वगैरह है या कोई एरिया दे रखा है उसको मापने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने जिस बच्चे ने या जिस भी किसी ने मैथ नहीं पढ़ा है या मैथ में उसकी रुचि कम थी तो वो बच्चा आराम से यहाँ से 2-3 बार सीखने के बाद किसी भी ज़मीन के टुकड़े का या कोई भी, जैसे आपके पास कोई प्लाट है या कोई भूमि है तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता है। और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये, खासकर उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, वो अपने ज़मीन का जो क्षेत्रफल वो दूसरे इंसानों से निकलवाते हैं। तो वहाँ आपको भूमि का उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ आकृतियाँ हैं, आपको ज़्यादातर जो आकृति है वो आपकी प्लाट की इस आकृति में मिलेंगी। अब जैसे ये जो आकृति है यहाँ चारों साइड बराबर हैं, इस आकृति को मैं बोलता हूँ वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग। इसी प्रकार जो ये वाली आकृति है इस प्रकार की, उसको हम बोलते हैं आयत। इसकी क्या खासियत होती है, इसमें आमने और सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। ये जो आकृति है इस आकृति में क्या होता है, ये आकृति समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। और ये जो है ये आकृति समलंब की है, इसे हम ट्रेपेजियम भी बोल देते हैं, और ये पैरेललोग्राम थी। इस प्रकार की अगर शेप मिलती है तो उसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। ये जो आकृति है और ये आकृति है लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की और इसमें सारी जो इसकी साइड है वो सारी बराबर होती हैं। और ये इस प्रकार की आकृति भी, इसमें जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है, तो इसको हम पतंग रूपी चतुर्भुज बोलते हैं। जो काइट क्वाड्रिलेटरल वो बोलते हैं पतंग रूपी चतुर्भुज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और अगर आप इसको 2 या 3 बार आराम से बैठ कर देख लेंगे तो आपको आराम से सभी आकृतियों की जो क्षेत्रफल निकालने का है वो अनुमान पता लग जाएगा, किस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखो एक ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। अब जो ट्राइंगल होती है उसमें क्या होता है, 3 साइड होती है, इससे स्टार्ट करते हैं। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी आधार है, इसको हम आधार बोलते हैं, और बेस है। अब इसका ये देखना है जो सबसे ऊंचा जो पीक पॉइंट है वो कौन सा है, तो ये है। अब इस पॉइंट से हम इस जो नीचे वाले आधार के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, एक अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, यानी कि एक लंब ड्रा करते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा इसके आधार के साथ। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया तो ये उसकी ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई हमेशा क्या होती है, अब जो बेस होता है धरातल के साथ जो पीक पॉइंट होता है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अगर आपके पास ये आधार 10 है और ये 8 है, तो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो आराम से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार की जगह आपका 10 है और ऊंचाई की जगह आपका 8 हो गया, और ये आपका हो गया 40 वर्ग इकाई। अब वर्ग किसी भी क्षेत्रफल होता है उसको हम वर्ग में मापते हैं, स्क्वायर में मापते हैं उसको स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट आपकी यहाँ फीट भी हो सकती है, यार्ड में भी हो सकती है, या मीटर में भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया फुट में भी हो सकती है, गज में भी हो सकती है, और मीटर में भी हो सकती है। ये सभी इकाई हो सकती हैं। अब जो गांव में होते हैं या आपके जो बड़ा पैमाना होता है उसमें हम एकड़ वगैरह हेक्टर वगैरह यूज कर देते हैं। अब मैं आपको इसके सभी जो आकृतियां हैं उनको डिटेल से समझा रहा हूँ, और उनकी आकृतियों को अच्छी तरह से। अब जैसे पहले वाला जो आपका डायग्राम था, ये जो है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और इस स्क्वायर इसमें हिंदी में इसको हम वर्ग बोलेंगे। इसकी चारों साइड बराबर होती है, यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये बोलते हैं वर्गाकार प्लाट है, अगर वर्गाकार प्लाट है, कोई भूमि का टुकड़ा है वो वर्गाकार है, तो उसमें आपको, क्योंकि उसकी सारी साइड है वो बराबर होगी। अब ये साइड है, जैसे ये साइड ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो इसका जो वर्गाकार प्लाट है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे
तो वो हो जाएगा आपका, इसकी जो भुजा है उनकी दोनों की आपस में गुणा कर देंगे हम, तो इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वेयर। अब जैसे आपके पास ये भूमि का टुकड़ा है, एक वर्गाकार है, अगर इसकी एक साइड 50 फीट है, दूसरी साइड 50 फीट है, ये भी 50 फीट की है और ये भी 50 फीट की है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणा में 50, 50 इंटू 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसकी गुणा करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा वर्ग फुट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी वर्गाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। दूसरी आकृति भी इससे मिलती जुलती है। अब इनमें खासियत क्या है, इनमें खासियत ये होता है, इनकी सारी साइड होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि ये गुणीय में होती हैं। गुणिया क्या होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये बिल्कुल, अगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी तो ये वर्ग या आयत नहीं बनेगी, और इसका क्षेत्रफल इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपने यही देखना है उसके जो सारे शीर्ष हैं वो आपस में जो दोनों भुजाएं मिल रही हैं, जहां पर जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो 90 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं बना रही है। अगर नहीं बनाएंगी 90 डिग्री का कोण, तो इसका मतलब उसके लिए ये क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो ठीक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये आयत है आपके पास, इस आयत को हम अंग्रेजी में ये रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, इसमें ये साइड आमने सामने के बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होगी। अब अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको y ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल भी ऐसे होगा। ज़्यादातर प्लाट होते हैं शहरों में या गाँव में, उनका जो डायमेंशन होता है, उनका पैमाना होता है, वो इसी प्रकार का होता है। तो जो ज़्यादातर फ्रंट का साइज कम होता है और जो डीप होती है, यानी कि जो आपके सामने की जो चौड़ाई होती है, इसका क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुणा में लंबाई या लंबाई गुणा में चौड़ाई, वो कम होती है। तो इस ज़्यादातर जो आकृति होती हैं प्लाट की, वो इसी आकृति में या इसी शेप में दिखने को मिलती है। तो यहाँ जैसे यह हो गया जो आपकी जो लंबाई है वो आपकी होगी x, और जो चौड़ाई है वो होगी आपकी y। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। अब अगर यहाँ मैं ये 10 मीटर ले लेता हूँ और ये इसकी 5 मीटर है, तो आराम से निकाल लेंगे 10 गुणा में 5 करके, और ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। बस ज़्यादातर अब जो गांव में रहते हैं उनको दिक्कत कहाँ आएगी, ये हाँ मल्टीप्लाई करने में आएगी। कई बार आपके आंकड़े वो बिल्कुल सिंपल दे रखे हैं तो गुणा में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपके आंकड़े ऐसे दे दिया, जैसे एक 13 दे दिया और इंटू में 78 दे दिया, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये और इसकी ये लेंथ है, यानी कि ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी मल्टीप्लाई, बस यहाँ दिक्कत आ सकती है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम वर्गाकार प्लाट है या आपकी आयताकार है तो उनमें लंबाई गुणा चौड़ाई ही कर सकते हैं। यहाँ बेस क्या होता है, यहाँ सभी साइड बराबर होती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर रहती है। अब जो अगली आकृति है वो है आपकी पैरेललोग्राम की। ये जो आकृति है ये आपकी पैरेललोग्राम की है, और इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ये जो आकृति है इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब क्या होता है इसमें, इस आकृति में अपने पास वही जैसे मैंने त्रिभुज का बताया था उसी प्रकार कोई भी एक पहले आधार मानना पड़ेगा। अब जैसे ये जो साइड है ये मैंने आधार मान लिया, और अब ये जो साइड है ये इसके सामने वाले के बराबर होगी और इसके समानांतर भी होगी, और ये साइड इसके बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। तो इसी प्रकार अब यहाँ से इस जैसे ये आधार ले लिया हमने, इसकी इस साइड को आधार लिया है, तो इसके सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट से आप ये नीचे वाले जो आधार पर हम एक लंब ड्रा करेंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर एक, जैसे ये हमने लंब ड्रा कर दिया, यानी कि आधार के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब इस पॉइंट से इसके ऊपर ड्रा कर दिया हमने, अब ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसको हम h से लिखेंगे। ये आप निकाल सकते हैं अपने प्लाट में भी, जो आपका फित्ता होता है उससे हम उसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होती है इसका क्षेत्रफल, बेस इंटू में हाइट, यही होता है इसका क्षेत्रफल। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे आपका बेस 20 मीटर लिया और हाइट है वो 9 मीटर है, तो 20 इंटू 9, 20 गुणा में 9 कर दिया, और ये आ गया 180 स्क्वायर मीटर। ये आ गया आपका 180 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक इस शेप में जो भी आपका भूखंड है, प्लाट है, उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी टाइप का एक दूसरा प्लाट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, उसमें आमने सामने की साइड, ये एक वर्गाकार आकृति है, उसी का एक
ये इसकी सारी साइड बराबर होती हैं का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो क्षेत्रफल भी इसका हम जैसे आप अभी बताया था ये समांतर चतुर्भुज, ये मेथड लगा के भी कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा और है, इसमें क्या करते हैं हम, इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इसके विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर वैसे 4 ट्राइंगल बन गया, आराम से इजीली से हम कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा समचतुर्भुज का वो क्या होगा, पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरी जो आकृति है आपकी, जो ये शेप है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ आपने इस समचतुर्भुज का इस मेथड से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जो समांतर चतुर्भुज वाला लगा था उससे भी हम कर सकते हैं। अब जो अगली आकृति है वो है आपकी पतंग रूपी, इसमें संगत यानी कि ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसको हम बोलते हैं पतंग रूपी चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी आकृति एक क्वाड्रिलेटरल तो है, चतुर्भुज है। अभी इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, यही वाला होता है इसका। तो इसका क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा, d1 गुणा में d2 और भाग में 2, यानी कि d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, यही क्षेत्रफल आएगा इसका। अब जैसे इसका एक डायगोनल मैंने 12 का ले लिया और एक डायगोनल 8 यूनिट का ले लिया, अब क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया स्क्वायर यूनिट। तो ये मेथड है जब आपके पास। अब कई बार क्या होता है, आपकी रेगुलर शेप ना मिलने के कारण कई बार क्या होता है, 2 साइड तो आपस में है ना समानांतर मिल सकती हैं, और 2 साइड हैं वो बिल्कुल अजीब सी होते हैं, उनका कोई भी मतलब इनके साथ ऐसा संबंध नहीं होता जिससे ये 90 डिग्री कोण बनाए या इसके समानांतर हो या कुछ बराबर हो। तो उस आकृति को हम बोलते हैं समलंब, उसको बोलते हैं हम समलंब। ये जो आकृति है ये समलंब की आकृति है, ये जो मैं दिखाया था इसके आपके पास ये वाली आकृति, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। अब इसमें ये साइड और ये साइड है, तो यानी ये पता होना चाहिए, अगर इसके बीच की हाइट हम आराम से निकाल लेंगे, वही बात है h। अब ये साइड मैंने इसकी एक साइड ये a मान ली और एक साइड मान ली b। तो अब आपके पास यहाँ इसका जो एरिया होगा वो होगा a प्लस बी इंटू एच बाई 2। तो ये इसका एरिया हो जाएगा a प्लस बी इंटू एच बाई, यानी कि 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों साइड्स का सम, 1/2 जो दोनों के बीच की ऊंचाई है वो, और जो दोनों समानांतर भुजाएं हैं उनका जोड़, समानांतर भुजाओं का जोड़, भुजाओं का जोड़। अब जैसे मैं इसका कुछ ये लेता हूँ, ये आपकी 5 थी, ये 4 थी, और बीच की हाइट मैंने ये ले ली इसकी 3। अब क्या होगा 1/2, हाइट बीच की 3 है, 5 जमा 4, 1/2, 3 5 के 20, और ये सॉरी 5 और 4 9, तो 9 और 3 की हमने गुणा कर दी, और स्क्वायर यूनिट 13.5 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल आ गया, वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल हमेशा जो आपका है वो वर्ग में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब आपकी और कई जो शेप होते हैं जो दिखने में मिल जाते हैं, कई बार गांव में कोई प्लाट जैसे आपका फिरने पर मिल जाता है, तो उसकी 5 भी साइड हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, और भी ज़्यादा साइज होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, और यहाँ आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपने इसको सोल्व करना है, और इसका क्षेत्रफल आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो आपको मैं इस प्रकार की शेप लेता हूँ, कई बार यह हो जाता है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है जितने भी कॉर्नर हैं वो गुणीय में है या नहीं है, इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम 2 तरीके अपना सकते हैं। अगर ये 5 है और ये 4 है, ये 2 ले लिया और ये भी 2 ले लिया,
तो अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो ये 7 हो गया आपके पास। अब इसको आप या तो इस हिस्से को यहाँ से काट दो, ठीक है। अब ये 2 बच गया आपका, और ये भी 2 बच गया, तो ये तो आपका एक वर्ग बन गया, और ये आपकी एक आयत होगी। अब ये जो आयत है, इसमें इस आयत में लंबाई तो होगी 5 और चौड़ाई होगी 4। इसका क्षेत्रफल तो ये हो गया 5 गुणा में 4। तो एक तो ये पहले वाली आकृति है, ये आपकी आयत थी, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया 20 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई। इसी प्रकार अगर आपके पास अब एक वर्ग और है दूसरी आकृति वाला, ये वाला, इसमें क्या करेंगे इसका आपको पता ही है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, और ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक शेप लेके आ रहा हूं मैं। अब इस प्रकार की आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाती है, इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति, जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, ये तो, और ना ये आपस में एक दूसरे से इनका लंब का कनेक्शन होता हो, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होती, एक दूसरे के सिर से 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। तो फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक काफ़ी पेचीदा केस आ जाता है इस प्रकार से। तो जो मैथ से रिलेटेड है या मैथ से टच रहते हैं उनको तो फार्मूले वगैरह आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं जो मैथ से काफ़ी डरते हैं या उनमें कमज़ोर मैथ में, तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं वो देखना है अब। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ये इसके किसी भी डायगोनल को मिला दिया, इसको भी मिला सकते हैं। अब आपको मान लेता हूँ मैं, इसकी ये साइड 22 है, ये साइड इसकी 35 है, ये साइड इसकी 25 है, और ये साइड 32 है, ये हमें पता है। कई बार इस साइड का हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, आमने सामने के दोनों किनारों को एक किसी भी फिता रस्सी की सहायता से माप के उसकी लंबाई पता कर लेते हैं, और मान लेता हूँ मैं ये 45 है। अब ध्यान रखना, यहाँ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इसका जोड़ और इसका जोड़, जैसे 57 आ गया तो इस साइड का जोड़ हमेशा इससे छोटे रहेगा, तभी ये एक त्रिभुज बनेगी। अब इस आकृति का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2 त्रिभुज बना के निकालेंगे, एक त्रिभुज ये होगी आपके पास और एक त्रिभुज ये होगी। अब इसका क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज से निकालेंगे। अब त्रिभुज में भी मैंने बताया था स्टार्ट में आपको, उसमें क्या बताया था कि उसका क्षेत्रफल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, और 2 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन फार्मूला था, वो क्या था, किसी भी ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब ये ट्राइंगल है, इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर, परिमाप, इसका परिमाप निकालेंगे, और उस परिमाप को मैं P से लिखता हूँ। अब परिमाप क्या होता है, इसके जितने भी चारों साइड हैं, जितने भी तीनों साइड हैं उसको हम जोड़ेंगे पहले। तो 25 + 32 + 45, और ये जोड़ आपके पास आ गया 45 और 25 70 और 32 102। अब इसके बाद हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, और वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप अब पता ही हो गया, इसका आधा हो जाएगा, तो 102 को 2 से भाग कर दिया, और वो आ गया आपके पास 51। अब जो हीरोन फार्मूला है वो क्या है, अब आपके पास यहाँ ये साइड मैंने A मान ली, ये B मान ली, और ये मान ली C। तो इसका हीरोन फार्मूला है S × S - A × S - B × S - C। अब पता लग गया होगा, S आपके पास ये है, और A है वो आपके पास 25 है, B है वो 32 है, और C है वो आपके पास 45 है। अब सभी वैल्यू रख देता हूँ मैं इसकी। S की जगह 51 में से मैंने A घटा दिया, A घटा दिया का मतलब हो गया 25, और S में से B घटा दिया, B का मतलब 32, और S में से C घटा दिया, C का मतलब 45। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ गया आपके पास 51 में से 25 गए तो 26, और इसमें से ये घटा तो 19, और इसमें से ये घटा तो 6। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ सभी की मैं, इसकी यानी कि इनकी गुणा करता हूँ। अब जो गुणा करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो जैसे 26 की और 21 की मल्टीप्लाई कर दी, 26 × 1 = 26, 2 असल, 26 × 5 = 30,
और 2 132 और 19 छिके 114। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने की, करने के बाद आ गया ये, और इसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये बच्चे ये वर्गमूल वही निकालेंगे जिन्होंने मैथ पढ़ा है कम से कम 8वीं लेवल तक। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जैसे आपके पास ये आ जाएगा 388.7 और आगे इतना आ जाएगा, ये वर्ग इकाई। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब दूसरी ट्रायंगल, ये आपकी एक ट्रायंगल आ गई, दूसरी ट्रायंगल में भी ऐसे ही करेंगे, उसका एस निकालेंगे। इसका एस क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रायंगल में देखते हैं। तो इसका एस हो गया, इसको 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 जोड़ दिया तो 80, ये भी 102 आ गया, और सॉरी पी हो गया, और एस आ गया आपका 51। तो वही फार्मूला फिर 51 में से ए घटा दिया 22, 51 में से बी घटा दिया 35, 51 में से सी घटा दिया 45। अब आपके पास घटाने के बाद क्या बच गया यहाँ, 51, 29, 16 और 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके बाद ये आ गया आपके पास 1,41,984, और इसका वर्गमूल कर दिया तो 376.8 ही आ गया। अब देखो एक टुकड़े का हिस्सा ये आ गया, एक टुकड़े का हिस्सा ये आ गया, यानी कि अब जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल ये है, इसका ये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे हम, और जो ऐड करने के बाद आपके पास जो भी क्षेत्रफल आएगा वो इस पूरे टुकड़े का, यानी कि जो आपके पास इसको हम बोल सकते हैं, अगर जैसे अलग अलग है तो विषम चतुर्भुज बोल सकते हैं, सारी जो भुजाएं अलग अलग हैं। अब इनको जोड़ने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 765.5 वर्ग इकाई, ये इस पर। अब इसी प्रकार का जैसे ये टुकड़ा मिल जाता है आपको, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, एक भुजा ये होगी, इसमें 5 हो गया। 5 का कैसे करेंगे, तो यहाँ भी आपने इसी मेथड को अप्लाई करना है। इसके अंदर 3 त्रिभुज बना लो आप। अब एक त्रिभुज ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। अब ये आप निकाल सकते हैं, फिर किसी भी रस्सी या फित्ते की सहायता से लंबाई माप के आराम से निकाल सकते हैं। अभी पहले इस त्रिभुज का निकालेंगे, वही यही पे सूत्र लगाना आपने, दूसरा ये और तीसरा ये, तो आराम से आप किसी भी आकृति का जो आपका क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको कई बार, ये पोंडिस टाइप का है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना होता हो तो इसको हमें अगर अनुमानित तो निकाल सकते हैं, या फिर इसको एक्यूरेट निकालना है, बिल्कुल ये लगाना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर लाइन लगा लेंगे इस प्रकार से, और फिर हम इसके ये जो दूसरी लाइन है वो भी इतने ही गैप में लगाएंगे। और आपके पास है, फिर हमने क्या करना पड़ेगा, ये होगा, सबसे पहले आपने वो स्क्वायर काउंट करने हैं जो कंप्लीट हैं, वो स्क्वायर काउंट करने हैं जो कंप्लीट हैं। अब मैं इसमें स्क्वायर काउंट करने के बाद मैं वैसे बता देता हूँ। अब मान लिया मैंने इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये, तो यानी कि 90 स्क्वायर तो कंप्लीट हैं, जो 90 वर्ग हैं वो कंप्लीट हैं, पूरे हैं। अब देखा मैंने आधे से ज़्यादा कितने हैं, जो आधे से ज़्यादा हैं। अब आधे से ज़्यादा ये हो गया, 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 ये आधे से कम है, इसको काउंट नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये वाले आधे से ज़्यादा हैं तो उनको पूरा मान लेता हूँ मैं, आधे से ज़्यादा है उनको पूरा मान लेता हूँ। और जो आधे से कम, आधे से ज़्यादा जैसे 15 हैं उनको कंप्लीट मान लिया, और आधे से कम है उनको नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वो इसका अनुमानित क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हम एक अनुमानित के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी एक्यूरेसी करनी है और इसको जब हम बिल्कुल करेक्ट बताना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। और पहले तो हम यही करेंगे, इसमें ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। तो आपने ज़्यादातर जब नॉर्मली यूज़ करना है तो इसी मेथड से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।